क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। कल मैंने इसको एक बार रीड करा था और समझाया भी था, आज फिर से मैं दोबारा से बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए, बैठ जाओ। द एडजॉइनिंग पाई चार्ट किसको कहते हैं? सर्कल चार्ट को, ठीक है। पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय अ स्टूडेंट। एक ही बच्चा है तो एक ही बच्चे के क्या होते हैं? सब्जेक्ट तो अलग अलग होते हैं, तो उसने अलग अलग सब्जेक्ट में एग्जाम में अलग अलग मार्क्स स्कोर किए हैं, उसके बारे में ये पाई चार्ट दिया है। पाई चार्ट में आप देख रहे हैं कि जो सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं उनके सामने डिग्रीज लिखे हुए हैं, मतलब मार्क्स कितने हैं ये नहीं दिया है, लेकिन डिग्री में उनका एंगल दिया है। पिछले क्वेश्चंस में हमने मार्क्स को या नंबर्स को डिग्री में चेंज किया था, यहाँ हमको उल्टा करना है, यहाँ हमको डिग्री को मार्क्स में चेंज करना पड़ेगा। ध्यान देंगे सब, मेरी बात पे होना चाहिए आपका ध्यान। बी अटेंटिव, एकदम सीधे बैठो, कमर सीधी करके एकदम स्मार्टली। तो इसमें ये कह रहा है कि कौन कौन से सब्जेक्ट है? हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस। इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट वर 540, टोटल कितना है मार्क्स का? 540, जो उसने टोटल ऑब्टेन किए, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहले मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ इसके सारे सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, यही है? और भी कोई है? नहीं, यही है ना। आप पहले इनके आगे इनका एंगल लिख लेते हैं। मैथ्स का कितना है? 90 डिग्री। मैथ्स का 90, सोशल साइंस का 65, साइंस का 80, 90 मैथ्स में। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर ये डिग्रीज में दिया होगा तो इन सबको ऐड करके 360 डिग्री आएगी, ठीक है। तो एक बार चेक भी कर लेना है कि सबको ऐड करके 360 डिग्री आए, ठीक है। अब इसके जो टोटल मार्क्स हैं ये तो डिग्री में दिया, लेकिन नंबर्स में जो इसके टोटल मार्क्स हैं, मतलब इसके टोटल मिला के सारे सब्जेक्ट में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, वो है 540। कितने हैं? 540 ये मार्क्स हैं, ठीक है। अब पूछा क्या है? पहला क्वेश्चन, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। किस सब्जेक्ट में उसने 105 मार्क्स स्कोर किए? तो पहले हम सबके मार्क्स निकालेंगे। हिंदी में 70 डिग्री, क्या है? 70 डिग्री। तो 70 डिग्री को हमने मार्क्स में चेंज करना। हम कैसे करेंगे? 70 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 540, मल्टीप्लाइड बाई 540 कितना आएगा? 0 से 0 कैंसिल, ये कितना आएगा? 35। तो ये कितना हो जाएगा? 35 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा? पहले में ही पता चल गया उसके 105 मार्क्स किस में है? हिंदी। 105 मार्क्स किसमें आए? हिंदी में। मार्क्स में कैसे चेंज करेंगे समझ में आ गया? जो डिग्री में एंगल दिया है उसको 360 डिग्री से डिवाइड करेंगे और जो टोटल मार्क्स है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जो कटेगा काट देंगे, जो बचेगा मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके मार्क्स आ जाएंगे। इसी हम सारे सब्जेक्ट के निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश के बताओ। 55 इंग्लिश का डिग्री है 55 डिग्री, 540, ठीक है। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया और ये 18 पूजा होता है, ये 18 तीजा, ठीक है, यही होता है ना। अब कितना आएगा ये? 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 5 जा 15 और एक 16/2, ठीक है। तो ये कितना आएगा? 82.5, 82.5। उसके बाद हम निकालेंगे मैथ्स में। मैथ्स में 90/360 इंटू 540, ये 0 से 0 कर दिया, 9 4 जा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ कितना बचे? 10 इंटू 54/4, ठीक है। तो ये कट जाएगा, 2 2 जा 2 5 जा 2 2
2 7 जा, तो ये कितना बचेगा 5 × 27 कितना आया बताइए 135 कितना आया 135। उसके बाद क्या बचा SST में कितना आ जाएगा 360 540 0 से 0 गया 18 पूजा 65 है 65 साइंस तो कितना हो जाएगा 2 जा 3 जा ये 40 जा 120 कितना आ जाएगा 120। अब बचा SST में 65/360 × 540 0 से 0 18 पूजा 18 3 जा, ठीक है। ये हो जाएगा 32.5 को 3 से कर दो मल्टीप्लाई 97.5। ये मैंने मार्क्स सारे निकाल दिए, हालांकि उसने सब में मार्क्स पूछे नहीं थे, लेकिन मैं आपको समझाने के मकसद से मैंने निकाल दिया, ठीक है। अब ये सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन हिंदी। हिंदी से कितने ज़्यादा मार्क्स मैथ्स में आए हैं, मैथ्स में कितने आए हैं 135 और हिंदी में कितने आए थे 105। माइनस कर दीजिए कितना आएगा 30। कितने ज़्यादा मार्क्स आए हैं 30, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 30। वहाँ पर आप करके भी दिखाएंगे, ऐसे आप सारे मार्क्स पहले निकाल लेना, फिर लिखना मार्क्स इन हिंदी इक्वल्स टू 105, मार्क्स इन मैथमेटिक्स इक्वल्स टू 135, तो डिफरेंस इक्वल्स टू 30 माइनस करके, ठीक है। अगला है एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स। सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के मार्क्स का सम करो, कितना आ रहा है सोशल साइंस में और मैथमेटिक्स में मिला के। सोशल साइंस में 97.5 और मैथ्स में है 135, ऐड करके कितना आएगा बताओ 232.5 क्या हुआ, यही आ रहा है ना, ऐड करो, यही आ रहा है, अरे ऐड तो करो, जैसे यस मैम कह रहे हो। और उसके बाद ऐड करना है साइंस और हिंदी के, साइंस और हिंदी के भी ऐड करो, ये SST के हैं, SST प्लस मैथ के, फिर करो साइंस और हिंदी के, हाँ साइंस और हिंदी के 225। तो ये कह रहा है ये इससे ज़्यादा है क्या, ये कह रहा है एग्जामिन, सुन लो, एक बच्चा बाहर से आता है पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर देता है, चुपचाप आके बैठ जाया करो। अगर चलती हुई क्लास में आप अंदर आते हैं तो बिना किसी से बोले अंदर आके बैठ जाया करो। एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन द साइंस एंड हिंदी, यस ये ज़्यादा है इससे, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। प्लस करके भी दिखा देना SST और मैथ्स के इतने हैं और साइंस और हिंदी के इतने, लास्ट में कारण लिख देंगे यस, ठीक है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन कि नहीं, सबको समझ आ गया। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। फिफ्थ क्वेश्चन को सारे बच्चे रीड करिए अपने मन के अंदर, फिफ्थ क्वेश्चन को रीड करिए मन के अंदर, बोल के नहीं रीड करना, अपना अपना रीड करिए। कर लिया, देखो द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ हॉस्टल, ठीक है, स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, एक हॉस्टल है उसमें अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले बच्चे हैं, इज गिवन बिलो, नीचे दिया हुआ है, देखो सबसे पहले लैंग्वेज लिखा है और दूसरा लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट। हिंदी बोलने वाले कितने बच्चे हैं 40, हिंदी बोलने वाले बोलते जाओ 40, इंग्लिश बोलने वाले 12, मराठी बंगाली टोटल कितने हैं 72। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन, लेकिन पाई चार्ट बनाने के लिए हमको एंगल चाहिए, क्या चाहिए एंगल। तो एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एंगल हमें फाइंड आउट करना है, मैंने आपको बताया था एंगल कैसे निकालते हैं। जितने नंबर आए हैं, जैसे हिंदी का एंगल निकालना है उसको 72 से करके 360, तो ये कितना होता है
36 1 जा 36 0 36 2 जा होता है 360, ये 20 जा कटेगा तो 200 डिग्री बहुत ज़्यादा हो गया। चलो अभी देखते हैं, अभी चेक हो जाएगा। इंग्लिश के लिए निकालना है 60 डिग्री। अगला निकालो मराठी के 9/70 45 डिग्री। तमिल के लिए अगर ये इसके बाद आपको करने नहीं आए ना, जब मैं पूछूंगी बोर्ड पे तो समझ लेना फिर। 35 डिग्री। और बंगाली के लिए विटेंजा कटेगा। यहाँ पे डिग्री मत लिखना, जब यहाँ पर लिखोगे ना कैलकुलेशन जब करोगे तो डिग्री नहीं लिखना, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा, कभी पता चला उसको 3600 समझ लो, ऐसा नहीं करना। 20 डिग्री। अब हम चेक कैसे करेंगे, इन सबको ऐड करके बताओ 360 आ रहा है कि नहीं। ऐड करिए सब, ऐड करिए सारे एंगल्स, 360 आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आ रहा है? आप देखो मैं बता रही हूँ इसका पाई चार्ट कैसे बनाएंगे, सब यहाँ कंसंट्रेट करेंगे। घर जाके ये नहीं कहना कि मैम मुझे नहीं आया। जब हम बोर्ड पे बताते हैं तो ध्यान से देखना है। एक सर्कल बना लेना है, दिख रहा है तुम्हें? यहाँ बैठ जाओ, दिख रहा है? सामने सामने बैठ जाओ। सर्कल बनाने के बाद इसका सेंटर पॉइंट आउट कर लिया, इसकी एक सीधी लाइन से रेडियस खींच ली। पहले कोई सभी एक एंगल बना लीजिए। तो पहले मैं मान लिया यहाँ से बना रही हूँ 60 डिग्री, मैंने पहले बना लिया। 60 डिग्री किसके लिए था? इंग्लिश के लिए। तो यहाँ से मैं यहाँ पर कंपास रखूँगी, सॉरी प्रोटेक्टर रखूँगी और 60 डिग्री का एंगल बना लूँगी। ये हो गया 60 डिग्री और यहाँ इंग्लिश लिख दूँगी, ठीक है। उसके बाद मैं बनाऊँगी 45 डिग्री। तो अब मैं प्रोटेक्टर इस लाइन के ऊपर रखूँगी और यहाँ से 45 डिग्री का एंगल बना दूँगी, ठीक है। और इसमें मैं लिख दूँगी, क्या था ये? मराठी। उसके बाद मैं अब इसके ऊपर रखूंगी प्रोटेक्टर और बनाऊंगी 35 डिग्री का एंगल और इसमें मैं लिखूंगी मराठी। उसके बाद मैं प्रोटेक्टर रखूंगी मराठी का 45 तमिल हो गया। अब इसके ऊपर रखूंगी और 20 डिग्री का एंगल बना दूंगी बंगाली। अब ये जो बाकी एंगल बचा है ये अपने आप ही 200 बचेगा हिंदी का, ठीक है। 200 का बनाना डिफिकल्ट है तो 200 वाला मत बनाइए, पहले बाकी सारे बना लीजिए। जो बचेगा वो अपने आप ही क्या बचेगा? 200। समझ में आ गया? ये पाई चार्ट, कोई भी टेबल जो भी आप कॉपी में बनाएंगे वो आप पेंसिल से बनाएंगे। ध्यान रखिए, डार्क पेंसिल से बनाएंगे, बारीक पेंसिल से बनाएंगे, ठीक है। कोई फिगर बनाना होता है तो आप क्या करते हैं, मान लिया आपको क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो आप क्या कर देते हैं कि खाली ऐसे ऐसे खींच के बना देते हैं। ना उसमें कंपास का यूज़ होता है, ना उसमें रूलर का यूज़ होता है। और मज़े की बात देखिए, अभी मैंने इतने बच्चों की कॉपी चेक करी, कंस्ट्रक्शन वाला पूरा चैप्टर बिना कंस्ट्रक्शन के कर दिया बच्चों ने, खाली ऐसे ऐसे स्केल से बना के यहाँ इतना डिग्री यहाँ उतना डिग्री लिख दिया। उसको कंपास से करना था कंस्ट्रक्शन। मैं मैक्सिमम बच्चों की बात कर रही हूँ, किसी को पॉइंट आउट करके नहीं बोल रही। जिन्होंने नहीं किया है वो सारा जिस के उसमें मैंने नोट डाला है कट करके वो दोबारा बनाएंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कंपास का यूज़ करके, प्रोटेक्टर का यूज़ करके बनाना है। ये नहीं कि तुमने खाली एक चौकोर डब्बा बना दिया और उस पर लिख दिया। 0 नंबर दूंगी एग्जाम में। अगला देखिए, अब आ जाइए अगली एक्सरसाइज पर। अगली एक्सरसाइज से पहले मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने जा रही हूँ, वो पहले समझिए। अगला टॉपिक, अभी एक्सरसाइज नहीं देखिए, अभी मैं आपको टॉपिक समझाती हूँ। यहाँ देखेंगे एकदम सीधे बैठ जाइए। अभी आपको लिखना कुछ नहीं है तो आप एकदम सीधे बैठिए, इधर देखिए। अभी कैलकुलेट भी कुछ नहीं करना। अगला जो टॉपिक है 5.3 के लिए, एक्सरसाइज 5.3 जिस पर बेस्ड है, वो टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। क्या है? प्रोबेबिलिटी। ध्यान से सुनिए, ये चैप्टर आपको क्लास 9th में भी पढ़ना है, ये चैप्टर आपको क्लास 10th में भी पढ़ना है, दोनों में है, 9th में भी है 10th में भी। ये सबसे पहले उसकी स्टार्टिंग है, यानी उसकी बेसिक है ये।
ठीक है, यहाँ पर ये बहुत लोअर लेवल पे है, थोड़ा 9th में इससे थोड़ा अच्छे क्वेश्चन पढ़ेंगे, 10th में और अच्छे पढ़ेंगे। अब पहले आपको ये समझना है कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब अगर हम अपने रोज़ की बोलचाल की भाषा में कहें, आप प्रोबेबिलिटी वर्ड तो आपने कभी नहीं सुना होगा, आपने पॉसिबिलिटी वर्ड सुना होगा। हम कहते हैं इस चीज़ की पॉसिबिलिटी कितनी है, यार ये होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, यानी जिसको हम संभावना कहते हैं। क्या कहते हैं? संभावना। किस चीज़ की संभावना? किसी इवेंट के होने या ना होने की, किसी घटना के होने या ना होने की संभावना को हम पॉसिबिलिटी कहते हैं। उसी को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, और इसका जो नाम होता है, जैसे अगर ये जो वर्ड मैंने लिखा है प्रोबेबिलिटी, इंग्लिश का वर्ड है। अगर हिंदी मीडियम की किताबों में देखेंगे तो इसके लिए प्राइस का वर्ड लिखा है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? प्राइस का। और पॉसिबिलिटी इसी का एक तरीके से सिनोनिम समझ लीजिए, जिन दोनों का मतलब एक ही होता है। पॉसिबिलिटी का मतलब तो आप जानते हैं संभावना होता है। कैसे? जैसे हम अंदाज़ा लगाते हैं कभी कभी, यार आज बारिश आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, जो मौसम विभाग बताता है आपको जानकारी कि कल का बता देता है ना मौसम विभाग, अगले डे का या एक हफ्ते बाद तक का बता देता है, तो वो क्या बताता है? वो प्रोबेबिलिटी होती है। वो 100% नहीं बता सकता, वो संभावना बताता है कि भाई बारिश होने की इतने प्रतिशत संभावना है, तो वो क्या है? पॉसिबिलिटी है, वही प्रोबेबिलिटी। अब बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ना, वो भगवान तो है नहीं जो 100% बता दे, लेकिन कुछ अंदाज़ा उनका 70% 80% ठीक ही होता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं प्रोबेबिलिटी। जैसे अभी आप इस रूम में बैठे हैं, ये पंखा चल रहा है, अब ये गिर भी सकता है और नहीं गिर भी सकता है, इसकी संभावना 50-50 है एक तरीके से। ठीक है, लेकिन आप क्या मान के चलते हैं कि ये नहीं गिरेगा, तभी तो आप इसके नीचे बैठे हैं। मतलब हम प्रोबेबिलिटी को हमेशा पॉजिटिव ही मान के चलते हैं। हम किसी बस में जा रहे हैं, हमारे साथ कोई मिसहैपनिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, या मैं कार ड्राइव करके आ रही हूँ तो कभी मिसहैपनिंग हो भी सकती, नहीं भी, लेकिन क्या आदमी ये सोच के चलता है कि होगी? अगर वो ये मान के चल देगा तो बैठेगा ही नहीं कभी, है ना। तो कुछ चीज़ों में बिल्कुल हमें एग्जैक्टली पता होता है और कुछ चीज़ों में एग्जैक्टली पता नहीं होता। तो जिनमें एग्जैक्टली पता होता है, अभी मैं उसका एग्जाम्पल भी बताऊँगी, उनको कहते हैं श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। श्योर एंड या सर्टेन इवेंट, श्योर या सर्टेन इवेंट। कैसे? जैसे मैं आपको बताऊँ, अगर मैं एक कॉइन को टॉस करूँ, तो आपको पक्का पता है या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तीसरी चीज़ कुछ आ सकती है क्या? नहीं। ये एक श्योर इवेंट, ठीक है, ये एक श्योर और सर्टेन इवेंट है, और उसमें दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हाफ है। कितनी है? हाफ। इसको 50% भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? 50% भी कह सकते हैं। किसी का बेबी होने वाला है, तो या तो बेटा होगा या बेटी होगी, श्योर इवेंट है, सर्टेन। ऐसा तो नहीं है बच्चा गायब हो जाएगा पेट के अंदर से, होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता ना, तो वो श्योर इवेंट है। तो कुछ इवेंट श्योर इवेंट होते हैं, श्योर और सर्टेन इवेंट, और कुछ इवेंट होते हैं जिनको कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? इम्पॉसिबल। अब जैसे मैं कहूँ बेटा, एक मेरे पास डाइस है, डाइस समझते हैं ना, जिससे आप लूडो खेलते हैं। अब उसको आप फेंकेंगे, तो भाई अगर आप मैंने कहा आपने एक डाइस दिया मैंने आपको, आपने डाइस फेंका, तो मुझे ये बताओ कि उसमें 7 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 0। आ सकता है क्या 7? कहाँ से आएगा? डाइस में होता ही नहीं है। तो इसको कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। क्या कहते हैं इसको? समझ में आ गया? तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है, और जो श्योर इवेंट होती है उसकी प्रोबेबिलिटी 100% होती है। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 100। जो घटना घटेगी ही घटेगी, जो होना ही है, निश्चित है। जैसे मैं कहूँ कि कल सुबह सूरज निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, आप कहेंगे कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो आप कहेंगे 100%। क्या कहेंगे? 100%। वो श्योर इवेंट है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं कि कल का सूरज नहीं निकलेगा, ऐसा तो होता ही नहीं। ठीक है, तो आप 2 इवेंट समझ गए, श्योर इवेंट, और श्योर को ही सर्टेन भी कहते हैं, और एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट। जो श्योर इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और जो इम्पॉसिबल इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ये बात 2 बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात है, प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे? ठीक है, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, उसके लिए कुछ टर्म आपको याद रखनी है। पहले तो आउटकम्स में भी फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स, ये फॉर्मूला होता
होता है इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इवेंट लिखते हैं ई इक्वल्स टू, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम। अब आप कहेंगे ये कौन सी बला है, ठीक है। आउटकम्स होते क्या, जैसे मैं अभी आपको जो कॉइन वाली बात बता रही थी, मेरे पास एक कॉइन है, ठीक है, मैंने उसको टॉस किया, तो कॉइन को टॉस करने के बाद मेरे पास कितने आउटकम्स टोटल आ सकते हैं, दो ही आ सकते हैं, या तो हेड आ सकता है या टेल, ठीक है। तो ये टोटल आउटकम्स हुए, टोटल आउटकम जो हो सकते हैं जिनकी संभावना है वो कितने हैं, 2। अब मैं कहूँ बेटा अब आपने एक कॉइन को टॉस किया, तो आप ये बताइए कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये है, इसमें क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू, अब आपसे किस चीज़ की मैंने पूछी, हेड आने की, तो आप अब ये देखेंगे मेरे फेवर में इसमें से कितने आउटकम्स हैं, आपके फेवर में एक ही है हेड वाला, कितने हैं, एक ही, तो ऊपर तो आ जाएगा 1 और टोटल आउटकम्स कितने, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2। ऐसे ही सेम पूछो टेल आने की, तो उसकी भी 1/2 हो जाएगी, क्योंकि उसमें भी फेवरेबल आउटकम एक ही है और टोटल आउटकम कितने हैं, 2। बात समझ आ गई। अब मैं आपसे पूछूं, आप 2 कॉइन टॉस किए, 2 कॉइन टॉस किए, 2 कॉइन टॉस किए, तो जब 2 को टॉस करेंगे तो हेड भी देखो क्या क्या आ सकता है, ये हो सकता है कि दोनों में हेड आ जाए, ये भी हो सकता है कि दोनों में टेल आ जाए, ये हो सकता है कि पहले में हेड दूसरे में टेल आ जाए या पहले में टेल दूसरे में हेड आ जाए, तो ये 4 आउटकम्स बन सकते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए कि आपने 2 कॉइन एक साथ टॉस किए, तो 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप झट से देखेंगे कि इसमें 2 हेड वाले कितने हैं, एक ही है, कितने हैं, एक ही, तो हमारा फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 1, और कितने हो गए, 1, 2 हेड वाला एक ही है ना, और टोटल कितने हो गए, 4, तो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/4, 2 टेल आने की भी कितनी हो जाएगी, 1/4। लेकिन अगर मैं कहूँ एक हेड और एक टेल आने की, तो एक हेड एक टेल वाले 2 हैं, इसमें भी एक हेड एक टेल है, इसमें भी एक हेड एक टेल है, तो हमारे फेवर में कितने हो गए, 2, टोटल कितने हो गए, 4, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/2 हो गई, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। बात समझ में आ गई। इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, इसमें कॉइन वाले क्वेश्चन आते हैं, इसमें प्लेइंग कार्ड्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, ताश की गड्डी वाले, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप 5.3 को देखिए, मैं कुछ क्वेश्चन से ही समझा दूंगी बाकी चीज़ें। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर एक ही चीज़ में 4 अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ पूछी गई हैं, तो सबको मिला के टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 ही होगी, सबको मिला के टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1, क्योंकि किसी भी चीज़ की श्योरिटी 100% से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो ज़्यादा से ज़्यादा श्योरिटी कितनी हो सकती है, 100%। 100% का मतलब 1, प्रोबेबिलिटी 1, ठीक है। आप देखो पहला क्वेश्चन देखो 5.3, इतना सबको समझ आया, कोई डाउट, देखिए घर जाके बहुत अच्छी तरीके से दोबारा सुनना, दोबारा से समझना, आपको आ जाएगा, और ये बहुत इजी चैप्टर है, इजी एक्सरसाइज है। लेट द आउटकम, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन द एक्सपेरिमेंट, ये आपने देखा ही होगा, स्पिनिंग व्हील वाला है ना, तो स्पिनिंग व्हील में जो तीर से आप मारते हैं, नुमाइश वगैरह में भी होता है, घूमने वाला व्हील होता है, उस पर कुछ लिखा हो या अलग अलग कलर बने, इसमें देखो ABCD तक है, लेकिन A 2 बार है, ठीक है। तो अगर इस व्हील को आप स्पिन करेंगे तो क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं, आउटकम्स को लिस्ट करना है। पहले का पहला क्या क्या हो सकते हैं, A आ सकता है, B आ सकता है, C आ सकता है, एंड D, और भी कुछ आ सकता है क्या, नहीं, तो यही हो गया इसका आंसर। सेकंड वाला कोई बात नहीं, लेकिन आप A 2 बार है ना, लेकिन आउटकम गिना एक ही तो जाएगा, चांस ज़्यादा है, उसने सिर्फ आउटकम पूछा है, नीचे बैठ जाओ, आगे मत दौड़ो, ठीक है। अभी उसने पूछा इस व्हील को स्पिन करने पे क्या क्या आ सकता है, तो यही 4 आ सकते हैं, क्योंकि उसमें यही 4 है। दूसरा उसने पूछा कि टॉस करने पर क्या क्या आ सकता है किसी कॉइन को, टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, अभी बताया मैंने आपको, 2 हेड आ सकते हैं, 2 टेल आ सकते हैं, पहले में हेड, ये हो गया, ठीक है। अब नीचे देखो सेकेंड क्वेश्चन, When a die is thrown, die समझ गए, लूडो खेलने वाला पासा, list the outcomes of an event getting a prime number, अगर मैंने डाई को उछाला या डाला तो प्राइम नंबर आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, टोटल आउटकम्स कितने हैं पहले बताओ, 6 है, 1 2 3 4 5 6 में से ही एक आएगा, तो आउटकम्स तो ये हो जाएंगे। ये आपसे पूछ रहा है कि
अभी आपको प्राइम नंबर वाले आउटकम्स ही लिखने हैं, प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है। क्या पूछा है? खाली आउटकम्स, क्या क्या आ सकता है। तो प्राइम नंबर होते कौन कौन से हैं 1 से 6 के बीच में? 2, 3 और 5। तो ये हो गए आपके आउटकम। बस आउटकम्स लिखने को कह रहा है, प्रोबेबिलिटी निकालने को निकाल। इसका सेकेंड, नॉट अ प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर नहीं है। 4, 6 और 1। 1 प्राइम नहीं होता है, 1 क्या होता है? ऑड। 1 कैसा नंबर है? ऑड नंबर, प्राइम नंबर नहीं है। तो जो नॉट अ प्राइम नंबर है वो लिख देंगे। अ नंबर ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 कौन सा आ सकता है? 6। 4, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, जो 5 से 1, 2, 3, 4, जो 5 से बड़ा नहीं है। तो ये 4 है। आउटकम समझ में आ गए। अब इनकी प्रोबेबिलिटी पूछेगा। सेकंड क्वेश्चन में देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्पिनिंग ऑन डी इन क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में डी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? अब यहाँ पर टोटल कितने भागों में ये डिवाइड है? 5। टोटल पार्ट्स कितने हैं? 5। तो उनमें से डी कितना है? 1। डी कितना है? 1। तो इसके आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? समझ गए? ऊपर आ गया फेवरेबल आउटकम, नीचे आ गए टोटल आउटकम। यहाँ ए वैसे 2 बार गिन सकते हैं, मतलब खाली ए 2 बार लिखने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तब ये गिना जाएगा। क्यों गिना जाएगा? कि भाई उस व्हील का एक हिस्सा दूसरे ए ने भी तो घेरा है। बात समझ गए? मेरी बात समझ रहे ना? अगला देखो, उसके बाद है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ। अब ये प्लेइंग कार्ड पहले मेरे को आपको बताने पड़ेंगे। जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ना, आपने कितनों ने ताश की गड्डी देखी हुई है? बैठ जाओ, सॉरी नीचे करो आप। पहले मैं आपको बताती हूँ उसमें क्या क्या होता है। उसमें यहाँ देखो, सब यहाँ देखेंगे ध्यान से, मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। यहाँ देखिए बोर्ड पे, ताश की गड्डी में 30, 30, 30, 13 के 4 ग्रुप होते हैं। 4 तरीके के कार्ड्स होते हैं। एक होता है हार्ट, एक होता है डायमंड, और क्या होता है? टाइप। नाम क्या होता है उसके? नाम में अरे उनके नेम होते हैं ना। जो रेड कलर का होता है ऐसे, उसको हार्ट कहते हैं, उसका नेम हार्ट होता है। जो डायमंड ऐसा होता है, जो रेड कलर का ये होता है, ये डायमंड होता है। उनका नाम बताओ, कह रही हूँ। ब्लैक कलर के दोनों के नाम क्या क्या होते हैं? एक होता है स्पेड, स्पेड होता है एक का नाम, और एक का और होता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। सुनो, अच्छा इक्का नहीं, यहाँ सुनो। वही 4 तरीके के कार्ड्स होते हैं, ठीक है? 2 तरीके के रेड होते हैं, 2 तरीके के ब्लैक होते हैं। तो जो रेड वालों के नाम में होता है, एक रेड कलर का हार्ट होता है और एक रेड कलर का डायमंड होता है। ब्लैक कलर के भी 2 होते हैं, एक स्पेड होता है, ये भी ऐसे ही होता है पान के पत्ते की तरह, इसको स्पेड कहते हैं, और एक और होता है, उसका नाम कुछ और होता है। तो अगर आपसे पूछे कि एक टाइप के कितने कार्ड होते हैं, तो आप कहेंगे 30। अगर आपसे कोई कहेगा ना कि आप ताश की गड्डी में से एक पत्ता खींच रहे हैं, तो ये बताइए उसका डायमंड का पत्ता होने का कितनी संभावना है? ठीक है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि डायमंड वाले कितने होते, कितने हमारे फेवर में, कितने 30 कितने होते। मैं बता रही हूँ हर किसी के 13 होते, लिखे भी है मैंने, फिर 4 बोल रही हूँ। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने होते हैं? 30। और ताश की गड्डी में टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52। तो कितने हो गए ये? इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/4। ऐसे ही आपसे पूछे कि स्पेड का पत्ता आने की कितनी पॉसिबिलिटी है? वो भी 1/4। समझ में आ गया? किसी का भी पूछेगा 1/4 ही होगा, क्योंकि हर किसी के 13 ही पत्ते होते हैं। लेकिन अगर वो पूछे कि रेड कलर के पत्ते आने की कितनी संभावना है, तो इनमें से 2 रेड कलर के ग्रुप होते हैं, 2 ब्लैक, यानी कि 26 पत्ते रेड होते हैं और 26 क्या होते हैं? ब्लैक। तो अगर रेड कलर का पत्ता आने की पूछेगा तो 26/52 हो जाएगा, यानी 1/2, यानी 1/2। ठीक है, बात समझ में आ रही है? रेड कलर के टोटल पत्ते कितने होते हैं? 26, और ब्लैक कलर के भी कितने होते हैं? अब इसमें कुछ फेस कार्ड होते हैं, जिनसे फेस बने होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होती है, और 4 जैक होते हैं। 4 जैक होते हैं, ठीक है? जोकर नहीं होता, वो जैक होता है, ठीक है? 4 किंग, 4 क्वीन। फेस कार्ड कितने होते हैं? 12, 4, 4, 4, 4 किंग, 4 क्वीन और 4 जैक होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि हमने एक पत्ता खींचा
तो ये बताओ कि उसके फेस कार्ड होने की कितनी संभावना है। तो आप क्या करेंगे कि जो 52 पत्ते हैं, 52 पत्ते हैं, उसमें से आपके फेवर में जो पूछा जा रहा है उसके फेवर में कितने 12 और टोटल कितने 52। ये काट के जितना आएगा उतनी ही इसकी प्रॉबिलिटी हो जाएगी। समझ में आया। लेकिन अगर वो पूछेगा कि आपने डेक ऑफ कार्ड में से एक पत्ता खींचा, तो ये बताओ उसके किंग होने की कितनी संभावना है, किंग होने की प्रॉबिलिटी। तो पहले हमें ये बताना चाहिए कि पूरे डेक ऑफ कार्ड में किंग होते कितने हैं, कितने किंग होते हैं 4। तो हमारे फेवर में कितने हैं 4, टोटल कितने हैं 52, काट करके आ जाएगा 1/13। तो कितनी प्रॉबिलिटी हो गई 1/13। क्वीन आने की भी 1/13, जैक आने की भी 1/13, क्योंकि सब 4-4 ही होते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि डायमंड का किंग आने की, 4 किंग होते हैं, एक स्पेड का, एक हार्ट का, एक डायमंड का और एक जो नेक्स्ट वाला होता है। तो मैं पूछ रही हूँ डायमंड का किंग आने की क्या संभावना है। तो डायमंड का किंग एक ही होता है, डायमंड का किंग कितना होता है 1 और टोटल कितना होता है 52। तो क्या हो जाएगा 1/50। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। आप नीचे देखो ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, ये इक्के के बारे में पूछ रहा है। इक्के कितने होते हैं 4, कितने होते हैं 4 इक्के भी होते हैं। तो ये पूछ रहा है प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एज फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड। एज मैंने इक्का, इक्के कितने होते हैं 4, तो ऊपर आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 52। तो प्रॉबिलिटी हो जाएगी 1/13। ठीक है। प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। नीचे देखो एक पिक्चर बनी है, इसमें कुछ के अंदर RR लिखा है, कुछ के अंदर G लिखा है। जिनके अंदर G लिखा है वो ग्रीन कलर के एप्पल है, जिनके अंदर R लिखा है रेड कलर के एप्पल। तो ये पूछ रहा है अगर इसमें से मैं एक एप्पल उठाऊं बिना देखे, ऐसे मैं एक थैले में हाथ डालूं जिसके अंदर कुछ हरे एप्पल हैं और कुछ रेड है, और मैं एक एप्पल बिना देखे निकालूं, यही थैला है वो। तो मैं पूछ रही हूँ कि रेड एप्पल हाथ में आने की क्या प्रॉबिलिटी है। तो रेड है कितने इसमें, तो वो ऊपर आ जाएंगे और टोटल कितने हैं 4/7। तो प्रॉबिलिटी कितनी हो जाएगी 4/7। और अगर पूछूँ ग्रीन आने की, समझ में आ गया, कर लेंगे। अब अगला 4th क्वेश्चन देखो इसका। नंबर्स 1 to 10 आर रिटन ऑन अ 10 सेपरेट स्लिप्स। आपने 10 चिट बनाई पेपर फाड़ के और उसके ऊपर 1 से 10 तक नंबर लिख दिए। एक में 1 लिखा, एक में 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख दिए 10 तक। ठीक है। अब ये क्या पूछा, कैप इन द बॉक्स। इनको सबको एक बॉक्स में रखा और मिक्स कर दिया। ठीक है। 1 स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग। बिना देखे मैंने एक निकाला। आपने कहा मैम आँख बंद करके इसमें से एक उठाओ, मैंने एक उठा लिया। तो ये कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग अ नंबर 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है 1/10। वेरी गुड, 1/10, क्योंकि उसमें 6 कितने एक ही है और टोटल कितने 10 है, तो ऊपर 1 नीचे 10, 1/10। गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, 6 से छोटा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 5/10। 6 से छोटे 5 नंबर यानी 1/2। उसके बाद है गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, 6 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 4/10। ऊपर 4 नीचे 10, 4/10। तो कितना हो जाएगा कैलकुलेट करके 2/5। उसके बाद है गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। 1 डिजिट के कितने नंबर 9। तो क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। अगला देखो 5th। इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन स्कूटर्स। ठीक है, सॉरी सेक्टर्स, मेरा क्या दिमाग सही नहीं चल रहा आजकल। आपके पास स्पिनिंग व्हील है जिसमें 3 सेक्टर्स क्या है ग्रीन है, 3 क्या है ग्रीन, 3 क्या है ग्रीन। ठीक है। कौन बोल रहा है इतनी बार ग्रीन ग्रीन, कुछ ज़्यादा ही बोलता है, मेरे हाथ से किसी दिन थप्पड़ ही खा जाएगा। ठीक है। अगला देखो 3 तो ग्रीन है, एक ब्लू है और एक क्या है रेड। एक ब्लू है और एक रेड है, ये सब इक्वली होंगे, मैंने गलत बनाया है, ये सब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे। ठीक है, इतना ही है। 3 ग्रीन है, एक ब्लू है और एक रेड है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर। आपने उसको घुमाया और छोड़ दिया, तो जो एरो होता है वो ग्रीन पे आके रुके, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होती है 3/5। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर। देखो क्वेश्चन ऐसे भी आता है, ब्लू नहीं होने की, ब्लू नहीं होने की मतलब ब्लू नहीं होगा तो क्या होगा, या रेड होगा या ग्रीन। तो 3 ग्रीन है और एक रेड है, तो वो 4 जुड़ जाएंगे, तो 4/5। समझ में आया। उसके बाद है फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इवेंट गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने जितने इवेंट लिखे थे उन सबकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो पहला ये लिखा था, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3 तो ये थे आउटकम, 3/6, 1/2 हो जाएगी।
इसकी भी क्या हो जाएगी 3/6, 1/2 हो जाएगी। इसकी क्या होगी 1/6, इसकी क्या हो जाएगी 4/6, कैंसिल करके आ जाएगा 2/3। क्लियर है? किसी को कोई डिफिकल्टी किसी भी क्वेश्चन में तो अभी तुरंत पूछ। समझ आ गई आपको प्रोबेबिलिटी? यहीं पर ये चैप्टर आपका समाप्त होता है।